आपको चला जाना चाहिए, अभी तक आप यहाँ हैं। सुमंत की आंखों से आंसू गिरने लगे। सुमंत ने कहा, निषाद राज कैसे जाऊं, मैं साहस नहीं कर पा रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं अयोध्या में जाऊं। मैं तो सोच रहा हूं कि बस राम राम कहते हुए यहीं मेरा शरीर छूट जाए, न जाना पड़े मुझे अयोध्या में। जाकर के क्या कहूंगा, अयोध्या के लोग अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं अयोध्या का प्रधानमंत्री होने के नाते सबको कुछ न कुछ जवाब दे लूंगा। कैकेयी को पूछने का कोई अधिकार नहीं है, सुमित्रा पूछ नहीं सकती। सुमित्रा का जो चरित्र है, सुमित्रा तो नहीं पूछेंगी हमसे। लेकिन निषाद राज, जब कौशल्या आकर के मुझसे कहेंगी कि सुमंत तुमने मेरे राघव को कहां छोड़ा, वो जननी, वो मां जब मुझसे आकर के मेरे सामने पूछेंगी कि मेरा राघव कहां है, मेरे राम कहां है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं नहीं सोच पा, इसीलिए मैं जाना नहीं चाहता। सुमंत, निषाद राज ने कहा, नहीं महाराज आपको तो जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो गई है सुमंत की। रथ पर बैठाया गया सुमंत जी को, एक सारथी दिया निषाद राज ने, स्वयं रथ चला करके नहीं जा पा रहे हैं, वो तो धीरे धीरे रथ जा रहा है। बोले दिन में नहीं, संध्या को, अंधेरे में, कोई मुझे देख न ले, छुप करके वृक्ष के नीचे पूरा समय बिताया। और जब अंधेरा हो गया तब वहां पहुंचे। कथा विशद है, वो खत्म होने वाली बात नहीं है। भगवान ठाकुर जी की चर्चा, गए वहां की कथा आप सुने हैं। सुमन जी जब गए, बताया पूरा समाचार। महाराज दशरथ ने सत्य प्रेम का दर्शन कराते हुए राम के प्रति अपने शरीर का त्याग कर दिया। समाचार सुनने के बाद सुमन जी के द्वारा सत्य प्रेम। बाबा लिखते हैं, बंदों अवध भुआ सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दया प्रिय तनु तृण युव परिहरे। और भरतलाल जी महाराज को बुलवाया गया। सारी क्रिया जो है वो सब संपन्न हुई। भरतलाल जी ने कहा कि मैं तो जाऊंगा, बगैर उनके पास गए मुझे चैन नहीं, चलूंगा। और भरतलाल जी जब चलते हैं तो बालक और वृद्ध रुक गए और बाकी सब लोग चल गए साथ में। पूरी सेना और सब जितने हैं, केवल रुकने वालों में बालक और वृद्ध। कैकेयी मैया भी साथ में जा रही है। तुलसी बाबा ने देखा जब कैकेयी माता को, तो भरतलाल जी को प्रणाम करते हैं, धन्य हो भरतलाल जी, जब आप अपने साथ कैकेयी को भी साथ में ले जा रहे हो चित्रकूट, तो किसी दिन इस कलिग्रसित पर भी जरूर कृपा करोगे। आपके ही कृपा से हम भी भगवान तक पहुंच जाएंगे, जब आपने कैकेयी को नहीं छोड़ा। अब वो चले आ रहे हैं लोग, श्रृंगेबेरपुर होते हुए, विशद प्रसंग है। प्रयाग होते हुए जब आगे बढ़े, उधर एक स्वप्न की भी चर्चा है। सीता जी ने भगवान से स्वप्न की भी बात बताई। अपने सत्य हुआ। ये तीन नारी हैं श्री रामचरितमानस में जिन्होंने स्वप्न की चर्चा की है, और वो तीनों स्वप्न उनके सत्य हुए हैं। एक तो ये सीता जी, और एक उधर माता पार्वती अपने स्वप्न की बात की है, और उधर लंका में शोक वाटिका में त्रिजटा ने भी अपने स्वप्न की बात कही है। ये तीन स्वप्न देखे गए तीन नारियों के द्वारा, और ये तीनों स्वप्न जो है सत्य हुए। सीता जी ने अपने स्वप्न की बात बताई। भगवान से कहती, हमको लग रहा है कि जैसे भरत आ रहे हैं, उनके साथ सेनाएं आ रही हैं, माताओं का दर्शन हो रहा है। प्रभु, माताएं जैसे सफेद वस्त्र धारण की हुई हैं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सीता जी बता रही हैं राम जी से। और इधर देवता देख रहे हैं भरतलाल जी को आते हुए। देवताओं की मीटिंग शुरू हो गई, आपस में बात करने लगे देवताओं ने कहा कि अरे ये क्या हो गया, अब तो लगता है कि
भरत जरूर राम को लौटा करके अयोध्या वापस ले जाएंगे, क्योंकि भरत चल दिए हैं राम को लेने के लिए। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। अब देवता सोच रहे हैं, तो उसमें बृहस्पति ने कहा कि अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और इधर आगे बढ़े। धूल उड़ती हुई दिखाई दी चतुरंगिनी सेना। वहां थोड़ा सा लक्ष्मण जी का भी प्रसंग है। लक्ष्मण जी को रोष आ जाता है, क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, मैं दोनों भाइयों को आज बता दूंगा। लग रहा है कि इनको संपत्ति का अहंकार हो गया, गद्दी का अहंकार हो गया, यहां भी चैन से नहीं रहने देना चाहते। एक तो हम लोग वन को चले आए, लेकिन लग रहा है कि सेना को लेकर के आ रहे हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, आज बता दूंगा। धनुष बाण भी उठा लेते हैं। आकाशवाणी हुई, धन्य हो लक्ष्मण, धन्य हो। राम की भक्ति के लिए आप इस तरह की भी भावना आपके भीतर बन सकती है। राम जी ने समझाया लक्ष्मण जी को, नहीं लक्ष्मण नहीं, हमारे भरत को कभी भी राजमद तो हो ही नहीं सकता। तब तक अब कोई दौड़ता हुआ गया आगे, एकदम दौड़ता हुआ कोई गया, बता दिया कुल भीलों में से दौड़ता हुआ कोई गया, बोले भरत आ रहे हैं। और इधर भरत जैसे ही पाही नाथ कही पाही गोसाई, अब भूतल पर्यऊ लकुटी कीना। तब तक एक व्यक्ति जाकर के कहा, कहत सप्रेम नाई महिमा था। कहत सप्रेम नाई महिमा था। कहत सप्रेम नाई महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भरत प्रणाम करत रघुनाथ। उठे राम
कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। जैसे ही राम उठे तो जो पट यानी वस्त्र, ये शरीर ठाकुर जी के शरीर पर जो वस्त्र है वो चैतन्य है, जो धनुष है कहते हैं वो चैतन्य है, जो बाण है वो चैतन्य है, जो तर्कस है वो चैतन्य है। चार चीज गिर गया, पट गिर गया, धनुष गिर गया, बाण गिर गया, तर्कस गिर गया। और उधर लक्ष्मण जी का गिरा के आ रहे हैं उधर। मानो देखिए भगवान का कहना है जितना तुम त्यागोगे उतना मैं त्यागूंगा। चार का त्याग किया भरतलाल जी ने उधर, अर्थ न धर मन काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। इधर ये चारों, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, ये चारों एक भाव। चार उधर छूटा तो चार इधर छोड़ दिया भगवान। ये चैतन्य है, वस्त्र धनुष बाण सब। इनसे पूछा गया क्यों गिर गए भाई? इन्होंने कहा कि जब हमने देखा कि भरतलाल जी गिर गए, भरतलाल जी जब हमने देखा कि भरतलाल जी गिर गए हैं धरती पर, इस चित्रकूट की भूमि में, तो अब उनको कैसी अनुभूति हो रही है इस भूमि पर गिर करके भरतलाल जी को। और वही अनुभूति करने के लिए हम लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाए। जरा हम सोचते हैं कि हम भी जरा धरती पे गिर के देखें भरतलाल जी की तरह। मिलन हृदय, भगवान दौड़ करके श्री भरतलाल जी को उठाए और हृदय से लगा लिया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन भरत है कौन राम है। ऐसे एकदम एक शील एक रूप समझ में नहीं आ रहा। देवता प्रसन्न हैं, सब लोग हर्ष में हैं, बात विशद है। भरतलाल जी ने कहा आप वापस हो जाइए, मैं 14 वर्ष तक रह जाता हूं। हम और शत्रुघ्न दोनों रह जाएंगे जंगल में, आप और लक्ष्मण दोनों वापस चलिए। और ये सारी सामग्री, ये सब जितने ले आए हैं भरतलाल जी, वो तिलक का सब सामान और वो जो राज बनाने की जो भी सामग्री है, वशिष्ठ महाराज जी हैं, सब ऋषि मुनि बोले यही तिलक कर दूं, आपको राजा बना दूं, यही बना दूं। रोका भगवान, समझाया भरतलाल जी को आगे की लीला के लिए समझाते हैं। पूछा गया ये सब सामान का क्या होगा जो आया है अयोध्या से? तो ये मुनियों ने कहा कि इन सारी सामग्रियों को एक कूप है चित्रकूट में, कहे कि उनमें इन सारी सामग्रियों को स्थापित कर दीजिए। आज भी वह भरत कूप के नाम से वहां प्रसिद्ध है। सारी सामान वहां जो है रखी गई। वापस होना है भरतलाल जी को, जाना तो नहीं चाहते, लेकिन भगवान राम ने कहा भरत जाओ, तो कुछ चाहिए। देखा राम ने, भरत पैदल चल के आए हैं, छाले पड़े हैं पैरों में, तो भगवान तो देखता है भक्तों के को। भगवान ने कहा उधर से तो नंगे पैर चल के आए, लेकिन इधर से नंगे पैर ये न जाएं, इनको कुछ देना चाहिए। तो वो चरण पादुका की चर्चा आप सुने हैं, जो मानो भगवान भरतलाल जी को दिए कि कहे कि इनको ले जा लो। भरतलाल ने कहा, राम जी ने कहा कि इधर से अब तुम पैदल मत जाना। लेकिन बाबा तुलसी लिखते हैं, प्रभु करी कृपा पावेरी दीनी, प्रभु की कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर
भरत धरी सागर शीस भरत धर लीनी, सादर शीस भरत धर लीनी। दोनों हाथ ऐसे करके भरतलाल जी ने वो दोनों चरण पादुकाओं को हाथ पे लेकर के सीधे रख लेते हैं सिर पर। अब वहां जितने लोग अयोध्या के पहुंचे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि यह भगवान ने क्या दिया है। तो ये कहे, अयोध्या के लोग कहेंगे कि ये तो हमारे रक्षक हैं। ये जो प्रभु ने दिया है ना, ये हमारे प्रभु हैं, ये हमारे रक्षक हैं। भरतलाल जी से पूछा जाए ये आपको क्या मिला है, तो भरतलाल जी कहेंगे चरण पादुका के रूप में मुझे अवतार मिला है, राम का अवतार इन चरण पादुका के रूप में। ये मेरे लिए तो एक राह है, एक मां है। ये दो जो है ना, एक राह है, एक मां है, एक सीता है, एक राम है। यह भाव है भरतलाल जी का सिर पर रख और लेकर के आए, राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। मन नहीं कर रहा है रहने का, बार बार इधर उधर। वशिष्ठ महाराज जी से पूछते हैं, गुरुदेव मैं यहां रहना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं कर रहा है यहां रहने के लिए। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे कम से कम मैया से तो पूछ लो, मैया महारानी कौशल्या से तो पूछो। भरतलाल जी माता कौशल्या के पास गए, भरतलाल जी रोने लगे, बोले मैया मेरा एक पल भी यहां रहने का मन नहीं करता, ये रघुवंश है। हाँ? माता कौशल्या ने कहा, कितना तपना पड़ेगा, अभी कितना तपना पड़ेगा रघुवंश को। हाँ? सूर्यवंश, सूर्यवंश, सूर्य यानी सूर्य जब तपता है, ध्यान से सुनेंगे, अर्थ लगाएंगे, चिंतन करेंगे, ये सूर्य वंश है। कहें सूर्य वंश जब तपता है, सूर्य जब तपता है तब लोगों को प्रकाश देता है, पूरा जगत प्रकाशित होता है। अभी कितना कष्ट होना है। मैया कौशल्या कहती है, इधर भरतलाल जी की आंखों से आंसू गिर रहा है और उधर आकाश पर बादल आ गए काले काले। भरतलाल जी जाना चाहते हैं यहां से, राम तो चले ही गए, लक्ष्मण तो चले ही गए, अब भरतलाल जी भी यहां नहीं रहना चाहते। कौशल्या मैया की दृष्टि ऊपर गई, बादलों को देखा, बादलों से कह रही हैं, भाव है संतों का, बादलों से कहा कौशल्या मैया ने कि जाऊं रे बदरिया, यहां क्यों चली आई तुम, हटो यहां से हटो, तुमको देख करके मेरी और बेचैनी बढ़ जा रही है, दूर हो जाओ यहां से, अयोध्या से दूर चले जाओ कम से कम। तो जाऊं रे बदरिया बरसुओ ही देसवा में, अजहवा न होखे बरसात रे बदरिया। यहां तो बरसात हो रही है। हाँ? हम रघुवंशन की अबला की अखियन में होत हमेशा बरसात रे बदरिया। यहां तो हमेशा आंखों से वो वर्षा हो रही है, तुम क्यों चले आए? एक श्याम रहले, अब आगे जानती है कि क्या होने वाला, बोली एक श्याम रहले शोभन को सीधाई गई ले। अब लगता है कि दूसरों बसी नंदी ग्राम रे बदरिया। अगर ये भी रुकते, अब ये भी लगता है कि ये तो नंदी ग्राम में जाकर के रहेंगे, तो इसलिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम भी
चले जाओ हमारी नजरों से। जब मेरे दो श्याम मेरी आंखों के सामने नहीं है तो तुम क्यों आकर के मुझको तड़पा रहे हो? तुम क्यों? सूर्य तपता है तब प्रकाश देता है। इधर भगवान चित्रकूट में वास किए। बाबा तुलसी लिखते हैं, भरत चरित करीने जे, कैसे है दोहा? भरत, ये सुने, भरत चरित करीने तुलसी जो पूरा सादर दोहा बोलिए, पूरा दोहा बोलिए, पूरा दोहा बोलिए। बोलिए रामकृष्ण भगवान। भरत चरित करिने मुँह तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरति। अगर भवरस, ये भवसागर से बहुत सुंदर बात है। जरूर पढ़िए भरतलाल जी के प्रसंग को श्री रामचरितमानस में, जरूर सुनिए। अगर कृपा भवसागर से पार होना है तो बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। अब ये आगे यात्रा शुरू है, भगवान की नीचे उतरते जा रहे हैं। 2 दिन शेष है, थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊं ठाकुर जी को। बीच में इधर नारी समाज के लिए कुछ अनुसुईया माता के आश्रम पर जाकर के, अत्रि महाराज के आश्रम पर जाकर के नारी जगत के लिए एक बहुत बढ़िया संदेश है। अनुसुईया मैया के द्वारा मन क्रम वचन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अकाय वचन मन पति पद प्रेमा। परमेश्वर, पति परमेश्वर, कुछ नहीं करना। अब ये पति लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग तो परमेश्वर बन गए, केवल इनके लिए ही है। इनके लिए ही नहीं, दोनों पक्षों की बात है। कहते हैं जननी सम जान ही पर नारी, ये इनके लिए भी है वो बात, और आपके लिए भी है संदेश। लेकिन एक सज्जन, एक पति आए और अपनी वो पत्नी से बोले, अरे जरा पानी ले आओ। तब तक उधर से वो बोल रही है, पूजा कर रही हूं। अब पति पता नहीं कितने घंटे उनटे उधर वो अपने व्यस्त कार्यक्रम में से घर पे आए, बोले जरा पानी लाओ। तो उधर से आवाज आ रही है, पूजा कर रही हूं। फिर उन्होंने कहा, अरे जरा पानी पिला दो ना, देख नहीं रहे हो पूजा कर रही हूं। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा, अरे जरा पानी पिला दो ना। तब तक उधर से आवाज आ रही है, इतनी प्यास लगी रहती है तो बाल्टी का पानी गले में बांध करके क्यों नहीं घूमते। अब वो पूजा करने से क्या फायदा? वो पूजा का कोई मतलब नहीं है माता जी, नहीं, तुम लाख पूजा करो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। ये नारी धर्म है। हाँ, एक कोई महाराज जी ने मंत्र दे दिया था एक माता जी को। अब कोई महाराज जी ने दिया होगा, वो माता जी को मंत्र दे दिया। अब वो माता जी अपने कमरे में बैठ करके वो मंत्र का जप करने लगी, बार बार जप कर रही हैं, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। जब चल रहा है तब तक पति आए कहीं से, वो थके मादे वो आ गए। जैसे ही कमरे में कदम रखा, उधर कान में आवाज आ रही है, अहम ब्रह्मास्मि। अब इनको चाय चाहिए, थके हैं तुरंत, इनको पानी चाहिए, लेकिन उधर से आवाज आ रही है, अहम ब्रह्मास्मि। अब इनसे पूछा जाए पति जी से, आप क्या करोगे? उधर से तो आवाज आ रही, मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि। जब क्या चल रहा है? बोले मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। आज जो भी अर्थ लगाओ, इनसे पूछा जाए अब आप क्या करोगे, तो ये कहेंगे कि पहले तो मैं उस बाबा का पता लगाऊंगा जिसने मंत्र दिया है। किस बाबा ने मंत्र दिया? हा? हम
हमको चाय चाहिए, हमको पानी चाहिए, और उधर हम ब्रह्मास्मि। माताओं, मैं भगवान की हूं, मैं भगवान का हूं। अगर यह वृत्ति है, यह भाव है, मैं भगवान हूं, थोड़ा कम गले में बात उतरती है यह ना, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान की हूं। अच्छा, जिसके भीतर ऐसी बात है कि नहीं भगवान की हूं, तो नारी के लिए तो उसका भगवान उसका पति ही है। अगर ऐसा उसके भीतर भाव है ना, तो वो बिल्कुल समय देखती है, दरवाजे पर खड़ी रहती है, आ रहे होंगे, और जैसे ही आते हैं वो तुरंत पानी चाय व्यवस्था, क्योंकि मेरे भगवान यही है, इन्हीं की पूजा करनी है। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। इस तरह से संदेश मिला, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक भाव और जरा सा बताऊं आपको, फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊं। बढ़ते गए। कौन है? कहे सबरी मैया। हाँ, सबरी माता बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, आएंगे। रोज इंतजार हो रहा है, आएंगे। अगर कोई बालक उधर से दौड़ के कोई आता, सबरी माता से कह देता आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, अरे ऐसे दौड़ती जैसे गिर पड़ेंगी दौड़ करके। और जब बाहर जाती है तो देखती हैं राम नहीं, तो घबराना नहीं है ना, कहती है कि अरे नहीं आए होंगे, वो राजकुमार हैं, हाँ, कहीं फंस गए होंगे, आएंगे जरूर। एक दिन एक कौवा आया, एक कौवा को देख करके सबरी माता कहती हैं कि बोल रे कागा, अरे बोल रे कागा, बोलू रे कागा, मेरे राम कब आएंगे। अरे बता दे को, बता दे कब आएंगे। बोल रे कागा, मेरे राम कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के भाग जगाएंगे, दुखिया के झोपड़ी के भाग जगाए। बोलो रे कागा, मेरे राम कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के भाग जगाएंगे, दुखिया की झोपड़ी के भाग जगाएंगे। बोल मोर कागा, बोल रे कागा, मोरे राम कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के भाग बनाएंगे, दुखिया की झोपड़ी के भाग बनाएंगे। और भगवान आए, जब गए देखा बड़ी प्रसन्न है, बड़े आनंद में, कहां बैठा हूं, क्या करूं। पहले तो दर्शन की एक सूत्र है माताओं आपके लिए इस सबरी माता के प्रसंग में। सबरी मैया ने देखा हमारे आचार्य लोग गाते हैं, अपनी भाषा है, जरा एक पंक्ति गाने का मन कर रहा है, हमारे आचार्य लोग उधर गाते हैं। सबरी मैया ने जब देखा धूप है, दिन की बेला है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है राम लक्ष्मण के ऊपर, तो देख करके कहती हैं कि नरमी नरमी तोहार कलाई। कोमल कोमल जो हाथ है भगवान के, नरमी नरमी तोहार कलाई, ऐसन ना देखली सुघराई।
अरे मुहमा जाई कुम्हिलाई दोपहरिया में। ये दोपहरी है प्रभु, इतने कोमल और ये दोपहर में आप इस तरह से बाहर। मुहमा जाई कुम्हिलाई दोपहरिया में प्रभु जी आवा बैठा हमारी झोपड़िया। प्रभु जी आवा बैठा हमारी झोपड़िया में। लाकर के बैठाती हैं अपने और निवेदन करती हैं, कहती हैं कैसे पूजा करूं, कैसे स्तुति करूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन महु में मति मंद अघार। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि 6 महीना लगातार इस अर्धाली का जप, जो अधम ते अधम अधम अति नारी, जो नारी अपने घर में भगवान ठाकुर जी के सामने जो पूजा पाठ करती हैं 6 महीने तक लगातार इस अर्धाली का अगर जप करें, केवल एक ही अर्धाली पढ़ें, तो 6ठे महीने के बाद निश्चित रूप से उनके घर में राम यानी विश्राम, सीता यानी शांति, उनके यहां जरूर उनके परिवार में शांति और विश्राम की अनुभूति होगी। यही कहना है। अधम ते अधम अधम अति नारी। भगवान ने भामिनी शब्द का प्रयोग किया शबरी मैया के लिए। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। और भक्ति के बारे में 9धा भक्ति का उपदेश दिया शबरी मैया के आश्रम पर। आगे बढ़े, एक और जरा संक्षेप में चर्चा करने के बाद चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आगे पड़ा गीधपति देखा, आगे पड़ा गीधपति देखा, आगे पड़ा गीधपति देखा। एक भारत का गिद्ध है जो विदेशी सिद्ध को ललकार दिया। विदेशी सिद्ध को पाप आंखों से देखा नहीं गया, वो विदेश का सिद्ध था, लेकिन इस गिद्ध ने आंखों से पाप नहीं देखा गया। कथा आप सुने। एक संकल्प लिया, सात्विक संकल्प, लेकिन उस सात्विक संकल्प जो लिए थे जटायु महाराज, वो पूरा नहीं कर पाए। संकल्प क्या था? सीते पुत्री करसी जनी त्रासा, करी हूं जातु धान कर नासा। लेकिन नहीं कर पाए। हुआ क्या? उल्टे पंख कट गए और धूल दूषरित हो गए, रक्त रंजित पूरा देह धूल में पड़े हैं, लेकिन राम राम स्मरण कर रहे हैं, भगवान की चिंता लगाए। तो भगवान को जाना पड़ा और गए। भगवान ने गोद में उठा लिया जटायु महाराज जी को। श्रृंगेरपुर में जो बरगद का दूध मंगा करके जटाओं को बनाया था भगवान ने, आज वो जटा खुल गई और अपनी जटाओं से जटायु के शरीर के धूल को जो है साफ करके गोद में बैठा करके पूछते हैं, यह सब कैसे हुआ, किसने किया? जबकि जानते सब हैं, लेकिन पूछा किसने किया? तो जटायु कहते हैं, नाथ दशानन यह गति की, नाथ दशानन यह गति
कीनी नाथ दसानन यह गति कीनी सोई खलु जनक सुता भरीनी सोई खलु जनक सुता भरलीनी सोई दक्षिण दिशि गयउ गोसाई दक्षिण दिशि गयउ गोसाई नीलपति अति पुरी की नाई बिलपति अति कुरी की नाई नाथ दसानन यह गति नाथ दसानन यह गति कीनी जटायु महाराज ने कहा कि दशानन ने ऐसी गति की है प्रभु, और वो दक्षिण दिशा की तरफ सीता को लेकर के हर के चला गया। और कुररी शब्द जानबूझ करके मानो बाबा तुलसी यहाँ कुररी शब्द लिखते हैं। जटायु ने कहा बिलपति यस कुररी की नाई। ये कुररी क्या है? जगह जगह पक्षियों के अलग अलग नाम हैं। हमारे उधर अयोध्या की तरफ कुररी मने एक वो टिटिहरी, जो आपने वो कथा सुनी है पुरानी अगस्त ऋषि वाली, वो टिटिहरी चिल्ला चिल्ला करके निवेदन करने लगी अगस्त ऋषि से कि सागर हमारे अंडों को बहा ले गया, आप कुछ करो, आप कुछ करो। तो उस टिटिहरी यानी कुररी के करुण क्रंदन को सुन करके अगस्त ऋषि ने वो सागर का पान कर लिया था। ऐसी भी कथा आती है। तो मानो आज ये जटायु महाराज कह रहे हैं कि वो तो ऐसे ही विलाप कर रही थी जैसे वो टिटिहरी यानी कुररी विलाप कर रही थी, वैसे ही विलाप। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कि वो तो सागर है सरकार। वो क्या है? वो कहे वो तो सागर है, लेकिन आपको अगस्त ऋषि बनना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। जब तक आप अगस्त ऋषि नहीं बनोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तो करूंगा ही जो कुछ करना है। वो तो अपने जैसा उसका कर्म है वो तो उसको फल वैसा मिलेगा ही, लेकिन आप अपने शरीर की रक्षा करो। राम कहा तन राख हुताता। भगवान राम ने कहा अपने शरीर की रक्षा करिए। तो जटायु हंस दिए। देखिए, जो सच्चित आनंद है वो रो रहा है, उसके आंखों में आंसू है। जबकि जो सच्चित आनंद है उसके आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। लेकिन रोता तो जीव है, हम आप, वो कहां रोता है। लेकिन यहां परिवर्तन हो गया। आज ब्रह्म के आंखों में आंसू है और जीव के होठों पर हंसी है। जल भरी नयन कहत रघुराई। भगवान राम की आंखों में जल भर यानी ये आंसू, और आंसू भर करके आंखों में जब बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, मां भगवती की जय, सरकार श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। स्वरूप का दर्शन करें। और निवेदन मैं कर रहा था, आंखों में जल है और भगवान राम कहते हैं राम कहा तनु राखहु ताता। तो उधर मुख मुस्काई कही ते ही बाता। विराजिए प्रभु। मुख मुस्काई। जटायु के मुख पर हंसी आ गई, हंसने लगे। क्यों हंसे? जटायु ने कहा प्रभु आप विनोद अच्छा कर लेते हो, आप कह रहे हो शरीर की रक्षा करो, शरीर को रोकूं, शरीर को रोकूंगा तो क्या होगा? भगवान राम ने कहा मेरा बाप नहीं है। देखिए ठाकुर जी के स्वभाव को जरा देखिए। भगवान राम कहते हैं मैं इसलिए आपके शरीर को रोकने की बात कर रहा हूं कि मेरा आपके कोई बेटा है क्या? जटायु बोले कि ना, मेरे कहां बेटा,
मेरा कोई बेटा नहीं। राम ने कहा आपको कोई बेटा नहीं है और मेरा बाप नहीं है, आप शरीर रोकिए। वादा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, लंका पर विजय प्राप्त करके जब वापस होऊंगा तो अयोध्या की राजगद्दी पर आपको बैठाऊंगा ले चल करके। न मैं बैठूंगा न मेरा भरत बैठेगा। सात्विक संकल्प की कितनी रक्षा हो रही है यहां। एक गिद्ध ने किया है। हाँ? गिद्ध, बात करूं, पाप नहीं देखा गया गिद्ध की आंखों से। हमारे संत लोग कहते हैं उस जमाने का वो एक गिद्ध था जिससे पाप नहीं देखा गया। और आजकल हमसे क्या मतलब? बात बाबू यहीं से बिगड़ जा रही है। जब हम आप ये सोचते हैं जो हो रहा है सो हो रहा है, हमसे क्या मतलब? एक बार जब वो रावण हरण करके ले जा रहा था सीता को, विलाप कर रही थी, रो रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी। सुग्रीव महाराज कहते हैं कि मैं मंत्रियों के साथ विचार कर रहा था, मैंने गगन पंथ देखी मैं जाता। वो बोले राम जी से और आकाश मार्ग से जाती हुई मैंने देखा, बहुत विलाप कर रही थी। राम राम हा राम पुकारी, अहम ही देखी दीन पट डारी। लेकिन तुम्हारा खून नहीं खौला। भारतीय संस्कृति का हरण हो रहा था, भारत की एक नारी का हरण, एक विदेश का वो जो है वो लेकर के जा रहा था। तुम मंत्री होकर के विचार कर रहे थे। हाँ, केवल विचार में ही समय चला जाएगा तो फिर भारत की संस्कृति का क्या होगा, सनातन का क्या होगा, सत्य का क्या होगा? विचार करने की जरूरत नहीं है। अरे तुमको तो खड़ा होना चाहिए ना। सुग्रीव, एक बार हनुमान जी को लगा ऐसा, हनुमान जी बर्दाश्त नहीं कर पाए अपने आप को। उस समय कथा आती है, सोचे कि छलांग लगाऊं और पकड़ूं जाकर के, लेकिन भीतर के राम जी ने कहा हनुमान ये राम लीला बिगड़ जाएगी, शांत रहो, शांत रहो। अगर तुम अभी जाकर के तुरंत रोक दोगे उसको, मुझे मालूम है तुम रोक सकते हो, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन फिर लीला बिगड़ जाएगी। इधर मैं निवेदन कर रहा था, सब लोगों ने देखा, मध्य से वो रथ जा रहा है, नीचे धरती के लोग, ऊपर उसके ऊपर देवलोक, देवता लोग, देवता ऊपर से देख रहे हैं। मानो उनका विचार है कहना ये नीचे वालों की बात है, नीचे वाले देख रहे हैं, मानो उनकी वृत्ति है, ये ऊपर वालों की बात है। यही चल रहा, यही चल रहा। अगर तीन महले की बिल्डिंग है बाबू, ऊपर के महले, बीच के महले में अगर कोई नारी करुण क्रंदन कर रही हो तो ऊपर वाले कहते हैं हमसे क्या मतलब, नीचे वाले जाने। नीचे वाले कहते हमसे क्या मतलब, ऊपर वाले जाने। मानो अपना दरवाजा भी खोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उस जमाने का यह भारत का गिद्ध ललकार दिया। कहते हैं हमारे आचार्य लोग, आज तो बड़ी समस्या है, किसी के रोबत देखी आकाश में, आखी के आगे न पाप समैले। जब सीता को रोता हुआ देखा इस भारत के गिद्ध ने, रावण गिद्ध में का समता, कहा तो वो रावण और कहा ये गिद्ध, लेकिन चोचन पाखिन से लड़ी गई ने। बोले चोंच से, पंख से वो शुरू हो गई लड़ाई। वेदना है, एक देश उहई और लोग उहई, पर ऊ दिनवा कहवा चली गई ने। वो दिन कहां चला गया? आज नारी के लाज बचावे बदे, अब भारत के गिद्धो मरी गई ने। नहीं दिख रहे हैं अब तो लगता है कि ये भी समाप्त हो गए, गिद्ध भी चले गए। इनसे मानो कोई पूछ दे, अरे क्यों चले गए, कहां चले गए?
तो ये कहेंगे कि क्या करें रह के, हमारी बिरादरी के तमाम लोग पैदा हो गए। हाँ? अरे हम जो भक्षम भक्ष कर रहे थे अब वो मिल ही नहीं रहा, अब उसको तो तमाम लोग हो गए हैं ऐसा, तो क्या करें जी, यहां रहकर छोड़ दिया, चले गए। हमारे गुरुजी कभी कभी गाते हैं कि तीन सुअर, तीन की चार, चारी सुअर जग माही साधो, चारी सुअर जग माही, चारी सुअर जग माही साधो, चारी सुअर जग माही। क्या चार प्रकार के सुअर हैं भैया? चार सुअर जग कहाँ से भाव माही, बन गया? मुझे कथा दूसरी उस कहानी की चार याद है। सुअर जग माही। पहला सुअर मछली को जानो, ओ पहला सुअर मछली को जानो, जल के कर तू सफाई संतो, चार सुअर जग माही। ये मछली जो जल को साफ करती है। चार सुअर जग माही संतो, चार सुअर जग माही। ओ सर सुअर मुर्गी को जानो, हाँ दूसर सुअर मुर्गी को जानो, ये क्या करती है? अरे नाली के कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसमें, नाली के करत सफाई संतो, चारी सुअर जग माही। हो नारी के करत सफाई संतो, चार सुअर जग माही। अच्छा दो हो गए, तीसरा कौन है? तीसरा सुअर सुअर को जानो, ओ तीसरा सुअर सुअर को जानो, तीसरा सुअर सुअर को जानो, धरती के करत सफाई संतो, चारी चार सुअर जग माही। हो धरती के करती सफाई संतो, चार सुअर जग अच्छा माही। तो फिर चौथा कौन है महाराज? कह दे, नहीं कहे, कह दे। चौथा सुअर मनई को जानो, ओ चौथा सुअर मनई को जानो, चौथा सुअर मनई को जानो, यही तीनों का करत सफाई संतो, चार सुअर जग माही। यही तीनों का करत सफाई संतो, चार सुअर जग माही। तो मैं निवेदन कर रहा था, भारत का गिद्ध ललकार दिया विदेशी सिद्ध को, और जब भगवान ने कहा शरीर की रक्षा करो, हंस करके बोले। क्यों? भगवान राम कहते हैं वो विजय प्राप्त करके वापस जब आऊंगा तो आपको अयोध्या की राजगद्दी पर बैठाऊंगा। मुख मुस्काई कही तेही बात जटायु कहते हैं प्रभु, अरे मेरी बिरादरी का अगर कोई किसी के घर पे बैठ जाता है तो लोग घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और आप मुझको वो राजगद्दी पर बैठाने की बात कर रहे हो प्रभु।
सरकार? कहे हाँ। जटायु ने कहा, अच्छा अगर ये शरीर रहेगा तो लोग कहेंगे कि बूढ़ा जटायु। कहें जरठ जटायु, जरठ माने बूढ़ा। जब भी लोग कहेंगे तो यही कहेंगे ना कि बूढ़ा जटायु, बूढ़ा जटायु। और शरीर नहीं रहेगा तब क्या होगा? भगवान कहते हैं अगर शरीर नहीं रहेगा तब तो आप महाविष्णु हो जाओगे, महाविष्णु। शरीर अगर रहता है तब तो मेरे पिता राजगद्दी पर बैठाता हूं, और अगर शरीर नहीं रहता है तो फिर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जो मेरा स्वरूप है, जो एक महाविष्णु का स्वरूप है, वह स्वरूप आपको प्रदान हो जाएगा। सात्विक संकल्प किया था, ध्यान बस इतना ही रखें। नहीं पूरा हो पाया, राम ने कहा तत्काल में जो आपने संकल्प लिया था वो भले पूरा न हुआ हो, रावण आपके पंख को काट करके चला गया, लेकिन रावण पर विजय प्राप्त करूंगा मैं राम के रूप में। राम और महाविष्णु अभिन्न है, राम और महाविष्णु में कोई, राम और हरि में कोई अंतर नहीं है। जो हरि है वही राम है, पूर्ण ब्रह्म है। बोले राम के रूप में रावण पर विजय प्राप्त करूंगा मैं, और संकल्प की रक्षा होगी आपके। आपने जो कहा कि सीते पुत्री करसी जनिता सा, अकरी हो जातु धान कर नासा। आप नहीं कर पाए लेकिन मैं करूंगा, आप चिंता मत करो। और गीध देह तजी धरि हरि रूपा। हरि, हरि वही महाविष्णु, महाविष्णु का। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, आभूषण पट बहु पीत अनुपा। उनको तो महाविष्णु बना दिया भगवान ने, और गीध के शरीर का जैसे एक बेटा दाह संस्कार करता है, सब कुछ किया भगवान ने। बोले और ये सब क्रियाएं तो मैं यहीं संपन्न कर देता हूं, लेकिन आपका भंडारा कहे लंका में करूंगा। तेरही कहे लंका में करूंगा, लंका में। और आप जब लंका का वो दृश्य पढ़ें, सचमुच मानो तमाम इनके बिरादरी के, जो जटायु महाराज की बिरादरी के जितने सब लोग हैं वहां आकर के उड़ रहे हैं। वहां जब बाणों की वर्षा हो रही है तो मानो वो जटायु महाराज की वहां तेरही कर रहे हैं। भगवान खाओ भाई, इनकी बिरादरी को बुलाया है सबको, आओ वो करके सबको खाओ, वो करो, वो करो। ऐसा विशाल भंडारा। आगे की चर्चा ऐसे हमारे ठाकुर जी यात्रा चल रही है। अभी निशाचरों के गांव तक पहुंचना है, बस विश्राम देंगे। कल और परसों 2 दिन का समय है और आरती होगी। अभी थोड़ी देर के बाद बिना प्रसाद लिए हुए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि पूर्ण तप का फल, ये जप का फल, श्रवण का फल तब है जब आप आरती में भी सम्मिलित हों, और प्रसाद छोड़ के जाएंगे तब तो भाई, अब तो वो तो बड़ा महात्मा है प्रसाद का, इसलिए कोई बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। आइए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, इसके बाद कथा को यहीं विश्राम दूं। कल संयोग से शनिवार है और सौभाग्य है हमारा आपका कि ये शनिवार पड़ रहा है, और करीब करीब हमारी यात्रा भी पहुंचने को है। हम कल सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे और परसों कथा को संपुटित करके विश्राम कर दिया जाएगा। कल सुंदरकांड की चर्चा होगी। लंका जले कम से कम, क्योंकि जब तक लंका नहीं जलेगी तब तक आनंद नहीं आने वाला। तो बोले प्रेम से जरा, जय राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम। जय राम राघव राम राघव राम राघव
राघव राम राघव लक्ष्मण जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां जय गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर पाहि मां जय गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर पाहि मां जय जय गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर पाहि मां जय जय बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 5 मिनट के अंदर स्टेज कार्यक्रम होगा, उसके बाद आरती होगी, सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। हमारे बीच में आज नगर सेविका कुमारी भारती केनी जी आई हैं, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आएं। हमारे बीच में एडवोकेट समरनाथ पांडे जी आए हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया अपनी श्रीमती जी के साथ मंच पर पधारें। एडवोकेट पांडे जी। स्टेट बैंक का पटियाला के श्री पीके झा जी अपने बीच में उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आए। जगदीश ओझा जी, श्रीमती नीला सोनी, गणेश बारे जी, उनके साथ में उनके पिताजी कृष्णा बारे जी, अमित व्यास जी, छेदी तिवारी जी, सुनील सिंह जी, सभी लोगों से निवेदन है कृपया मंच पर आए। अमित व्यास और गणेश बारे जल्दी मंच पर आइए। उनके साथ में उनके पिताजी कृष्णा बारे जी, मोहित, आप सभी लोग कृपया मंच पर आइए। सबसे पहले कुमारी भारती केनी जी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे महाराज जी से। उसके पश्चात एडवोकेट पांडे जी सपत्नीक आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसके पश्चात पीके झा जी स्टेट बैंक का पटियाला के मैनेजर हैं। जगदीश ओझा जी भारतीय जनता पार्टी दहीसर के अध्यक्ष हैं। करुणाशंकर भाई के सुपुत्र हैं जो यहाँ प्रतिदिन रहते हैं। मोहित जी जो वार्ड के अध्यक्ष हैं बीजेपी के। गणेश बारे जी जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो होर्डिंग लगी हुई है, पीछे जो बैकड्रॉप लगा हुआ है, सभी का बनाने का काम गणेश बारे जी करते हैं। अमित व्यास जी जो बड़े साईं के भक्त हैं और यहाँ के काम में काफी सहयोग किए हैं, अमित व्यास जी का आशीर्वाद हुआ। कृष्णा बारे जी गणेश बारे जी के पिताजी हैं, उनको भी आशीर्वाद मिल रहा है। सुनील सिंह जी आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बाद से आरती शुरू होगी। कार्य समिति के सभी सदस्यों से निवेदन है कृपया मंच पर आएं। इसके अध्यक्ष पंडित रामजस उपाध्याय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आरती के लिए कृपया मंच पर आएं। वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी, प्रकाश दुबे जी, आप सभी लोग, अपने मुख्य जजमान श्री महातिम सिंह जी, आप सभी लोग से निवेदन है कृपया मंच पर आइए। साहेबलाल मिश्रा जी आप भी मंच पर आइए। कथा के बाद
यहाँ सुंदर कांड का पाठ है, जो लोग चाहे उसमें रुक करके भाग ले सकते हैं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ जनक किशोरी, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत हैं सुत हेलो अंजनी, हेलो चरण विराजत है सुख अंजनी, जय रंजनी लाल तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, विश्वनाथ महनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, जय हो जय हो जय हो जय हो, भोलेनाथ तेरी आरती उतारो, आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, काशी विश्वनाथ तेरी आरती उतारो, गावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, रामायण जी आरती उतारो,
आरती उतारू प्रभु तन मन वारू हे राजा राम हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो ॐ गर्भूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रे यतसंस्थितेन प्रदीप्तवासा सह सङ्गतेन नीराञ्जनन्ते जगदीश कुर्यात् कर्पूरनीराञ्जनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् वामकरे नीराञ्जनपात्रमादाय दक्षिणहस्ते देवाभिवन्दनं सुकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्ते वदपान्यादाय मन्दवदपाञ्जलिं ध्यायेत हरिः ॐ जज्ञेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि वदपान्यासन्ना तेहना कं महिमानः सजन्त यत् पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जये पुन्नाग्रजाति करवीररसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरी स्वाम्बुजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध बुधवाणी यथा कालोद्भवानि च बुधवाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सतिकाय सवाहनाय चरणकमलयोः मन्दवदवाञ्जलिं समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावा करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय 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 सीताराम। हेलो, अभी यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ है। जो लोग रुकना चाहे रुक सकते हैं। सभी लोगों से निवेदन है कृपया प्रसाद लेकर के ही जाएं। 2 दिन शनिवार रविवार 2 दिन और ये कथा चलेगी।